Hello everyone. Just imagine you have been on an amazing event. Everything was great, but there was no facilitator. वहाँ पे कोई भी नहीं था जो आपको बता सके कि कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, कहाँ से क्या मिलेगा, किधर जाना है. फिर क्या होगा उस इवेंट का? इवेंचुअली यू विल फील लाइक कि सारा का सारा दिन बेकार हो गया. ये तो एक छोटे से पूरी लाइफ में एक दिन के एक छोटे से इवेंट की बात है जहाँ पे फैसिलिटेटर के एब्सेंट होने से आपका जो है मूड खराब हो गया. अब सोचिए अगर हमारी लाइफ के हमारी बायोलॉजी के फैसिलिटेटर्स जो हैं वो काम करना बंद कर दे तो अब आप सोचेंगे बायोलॉजी के फैसिलिटेटर्स कौन से होते हैं? दे आर एंजाइम्स. एंजाइम्स आर द फैसिलिटेटर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस. जी हाँ, जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ना उनको प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं. और आज हम लोग उन्हीं एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये होते क्या हैं. और ये जो एंजाइम वर्ड है इसका खुद का क्या मतलब है? एंजाइम का मतलब है यीस्ट. जी हाँ, यीस्ट. अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? चलिए ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. लेकिन तब तक हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये करते क्या हैं. दीज आर कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. जो एंजाइम्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बायोलॉजिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? बताइए, आप लोग बताइए कमेंट्स में बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन से होते हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर आने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शन. तो ये जो एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं. अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करे, उसकी स्पीड बढ़ा दे या उसमें एक इंटरमीडिएट का काम करे लेकिन खुद वो रिएक्शन का पार्ट ना हो. जैसे कि किसी भी इवेंट में फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं आपने कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कब आपकी टर्न आएगी पार्टिसिपेशन की, लेकिन खुद तो वो कुछ नहीं ना करते, खुद तो वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते इवेंट में. वैसे ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स भी फैसिलिटेटर हैं सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के. और क्योंकि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है इसलिए एंजाइम्स को मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी बोल देते हैं. कि ये जो एंजाइम्स हैं ये काम कैसे करते हैं. ओके, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है एक एंजाइम और ये है दोनों है सबस्ट्रेट्स. आपने याद रखना है ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट्स. अब होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट्स हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट, ये जो साइट है ना ये है एंजाइम की एक्टिव साइट. एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करके आपस में जुड़ जाते हैं. देखिए इस तरह. अब ये जो दोनों सबस्ट्रेट थे अलग अलग थे लेकिन एंजाइम से बाइंड करके इन दोनों ने क्या किया, आपस में बाइंड कर लिया और बन गए प्रोडक्ट. अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा एंजाइम जो है ये एज इट इज ही रह गया. इसमें ना तो खुद में कोई चेंज आया ना ही ये प्रोडक्ट का पार्ट बना. इसने सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सबस्ट्रेट्स थे उनको आपस में रिएक्ट करने में हेल्प किया. तो ये काम होता है एंजाइम्स का. अब एंजाइम्स की डिस्कवरी से जुड़ी कुछ खास की पॉइंट्स. सबसे पहले तो एंजाइम डिस्कवर किसने किए थे? तो ब्यूकनर था, उसने एंजाइम्स को डिस्कवर किया था. और किस में डिस्कवर किया था? यीस्ट एक्सट्रैक्ट में. इसीलिए एंजाइम्स का मतलब है यीस्ट, क्योंकि यहाँ पे एन का मतलब है इन, IN वाला इन मतलब अंदर, तो एन का मतलब है इन और जाइम्स का मतलब है यीस्ट. तो एंजाइम का मतलब क्या हुआ? इनसाइड यीस्ट. तो ब्यूकनर ने क्या किया कि उसने यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें देखा कि उसमें जो शुगर की फर्मेंटेशन होती है, शुगर की फर्मेंटेशन में कोई ना कोई कुछ खास केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं जो शुगर की फर्मेंटेशन को फैसिलिटेट करते हैं.
तो इस तरह से अब वो जो ब्यूकनर था उसको ये तो पता नहीं लगा कि वो कौन से कंपाउंड थे, लेकिन उसने डिस्कवरी कर ली थी कि इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड है जो ना तो हमारे रिएक्टेंट का पार्ट है ना हमारे प्रोडक्ट का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन प्रोसीड करने में हेल्प कर रहा है। तो ब्यूकनर ने डिस्कवरी की एंजाइम्स की, और जो कौन थे उन्होंने कॉइन की टर्म एंजाइम। आपको याद रखना है एंजाइम की डिस्कवरी किसने की और एंजाइम जो टर्म है वो हमें किसने दी। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। सबसे पहले तो जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीनियस होते हैं। मोस्टली आप लोग मान के चलो कि 99.999% जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन भी मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन। अभी देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन भी क्या है, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है, और ये इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर प्रोटीन हम लोग किसको बोलते हैं, जो इस तरह राउंडेड सा बन गया हो आपस में कॉइल होके। तो जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और खासकर ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए भी एंजाइम्स का काम करते हैं, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियेज पी। राइबोन्यूक्लियेज पी क्या है, ये एक आरएनए का सेगमेंट है जो कि एंजाइम का काम करता है। और ऐसे आरएनएज जो एंजाइम्स का काम करें उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। हम लोग उनको राइबोजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स जो एंजाइम का काम करें उनको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम पे, कि जो एंजाइम है वो कितनी टाइप के होते हैं। चलिए ये तो पता लग गया कि एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन से बने हैं, लेकिन आगे भी उनमें कुछ कैटेगरीज हैं। ये जो एंजाइम्स थे ये भी दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एंजाइम एंड द सेकंड वन इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब सिंपल एंजाइम्स कौन से होते हैं? सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हो। ऐसे एंजाइम जो कंप्लीटली 100% प्रोटीन हो उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम्स हो गए जिनमें एक प्रोटीन के साथ, एक प्रोटीन है उसके साथ कोई ना कोई और कंपाउंड जुड़ा हुआ है। प्रोटीन है और उसके साथ एक कोई भी और कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है फिर इसमें कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक तो प्रोटीन और एक कोई भी कंपाउंड हो गया। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं हम लोग एपो एंजाइम। जो कोई भी उसके साथ और केमिकल कंपाउंड हो गया उसको हम लोग बोल देते हैं कोफैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आप लोगों को याद है हमने क्या किया है? एक तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है नेचर में, न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन्स का काम करते हैं। उसके अलावा एंजाइम डिस्कवर किसने किए थे? बकनर ने। और टर्म किसने कॉइन की थी? एंजाइम कौन ने। और एंजाइम का मतलब क्या है वर्ड का? इन यीस्ट। एंजाइम्स बेसिकली है क्या? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है एंजाइम पे, सबस्ट्रेट जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके जुड़ता है, बाइंड करता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।